तो हेलो एवरीवन। तो जैसे मैं कह रहा था कि इस वीडियो में क्या करेंगे। इस वीडियो में जो जैसे एपीआई गेटवे है ये मेरी सिक्योर है, ये मेरी सिक्योर है। बाकी की जो जितनी माइक्रो सर्विसेज हैं ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, अब बाकी जैसे मैं इधर ये यूज़र का है। ठीक है, ये एंड पॉइंट है। अगर मैं इस पर डायरेक्टली मारता हूँ तो ये जो है एक्सेसिबल है, मुझे सब दे देता है। यहाँ से यूज़र निकाल के दे देता है, ये एंड पॉइंट कर देता है। और वही चीज़ अगर मैं इधर से करूँ, वही चीज़ जैसे ये एपीआई गेटवे का है, इसको स्लैश यूज़र करता हूँ और बाकी सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और पोस्ट की रिक्वेस्ट है तो यहाँ इंटरनल सर्वर एरर दे देता है। ये गेट की रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे करके, तब भी मुझे इंटरनल सर्वर एरर दे देता है। बट वही चीज़ अगर मैं इधर से करता हूँ, यहाँ पे सेम यूआरएल है। ठीक है, तो ये मुझे ऐसे करके दे देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट है इनमें, बट इनमें इंप्लीमेंट नहीं है। तो आज क्या करेंगे, बाकी माइक्रो सर्विसेज में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे इसका स्ट्रक्चर था यहाँ पे ओथ का। ठीक है, ओथ का जो स्ट्रक्चर है मतलब ये वाला। ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि ओथ ओथ सर्वर बना देते थे। उसके बाद जितनी अलग माइक्रो सर्विसेज होती थी इनको ये रिसोर्स सर्वर बना दिया करते थे। जिससे क्या होता था, रिसोर्स सर्वर के अंदर ही सिक्योरिटी नाम की डिपेंडेंसी होती थी। तो वो क्या करती थी, बाय डिफ़ॉल्ट सब यूआरएल्स को, जो जितने भी एंड पॉइंट बन रहे हैं आपके, वो सब ब्लॉक कर देती थी। ठीक है, तो उसमें आपको अलग से फ़िल्टर बना के देना पड़ता था कि ये हैं, आप इनको मतलब ये मेथड है, आप इनको छोड़ दो, इनको ब्लॉक मत करना, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद फिर प्री पोस्ट इनेबल कर होता है, मेथड लेवल सिक्योरिटी जो बनती है, और प्री पोस्ट यहाँ पे जो करते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डिफरेंट अप्रोच करूँगा इसमें। ठीक है, अब जैसा हमने कि रिसोर्स सर्वर इसको बना नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपरली हमने ओथ वाला नहीं करा। ठीक है, तो इसलिए रिसोर्स सर्वर नहीं बना सकते। और दूसरा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं इसके अंदर सिक्योरिटी अलग से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, मतलब कि सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी डाल के उसके बाद फिर मैं क्या करता रहूँ इसको कि फिर से यूज़र डिटेल वाली क्लास बनाऊँ सबके अंदर। तो मैं वो नहीं करना चाहता इसके अंदर, तो उसका अलग से अब क्या किया जाए इसको। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र में करते हैं। ठीक है, और सेम ही स्टेप रहने वाले हैं, सेम ही स्टेप रहने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, एक पैकेज बनाता हूँ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। मैं क्या करूँगा, मेथड लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और क्या करेंगे, एनोटेशन के थ्रू करेंगे। अब जैसे मेथड लेवल सिक्योरिटी हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक एनोटेशन होती है कि प्री ऑथराइज, पोस्ट ऑथराइज, ऐसे करके। ठीक है, ऑथराइज जो होती है वो सिक्योरिटी से डिपेंडेंसी से आ रही होती है, और वो क्या करती है, सारे ब्लॉक कर देती है। तो उसके लिए फिर हमें यूज़र डिटेल वगैरह सब बनाना पड़ता है, तो मैं वो सब नहीं कर रहा। तो इस करके मैं सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी यूज़ नहीं कर रहा। साथ ही साथ फिर अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा तो मेरे को प्री ऑथराइज वाला जो एनोटेशन है वो मुझे उधर से नहीं मिलेगी, और वो मुझे चाहिए। तो इस करके मुझे यहाँ अपनी कस्टम एनोटेशन बना के हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे इन माइक्रो सर्विसेज में। ठीक है, तो एक कस्टम ओथ बन जाएगा हमारा इससे, और कस्टम रिसोर्स सर्वर कह लो इससे, तो वो बनाने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पैकेज जो बना रहा हूँ, एनोटेशन नाम का पैकेज बना रहा हूँ। ठीक है, एनोटेशन नाम का पैकेज बना रहा हूँ, इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, ये रहेगी सिक्योर एंड पॉइंट। तो ये क्लास नहीं, ये इंटरफेस है, इसको एनोटेशन बनाना हमने। ठीक है, और ये रहेगा टारगेट। टारगेट मतलब किस पे बनेगा, ये तो मेथड के ऊपर चलाना है मुझे ये। ठीक है, देन रिटेंशन होती है एक, रिटेंशन मतलब चलेगा कब, रन टाइम पे चलाना है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, मुझे स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे चाहिए कि एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, वैल्यू जो होती है इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। तो मैंने ये एनोटेशन बन गई मेरी। तो अब मैं इस एनोटेशन को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इधर यूज़ करते ही मेथड है ना, इधर मैं यूज़ करता हूँ सिक्योर, ये आ गया यहाँ पे एंड पॉइंट। इसके अंदर मैं यहाँ दे सकता हूँ, बट अभी क्या कर रहा हूँ, अभी नहीं दे रहा यहाँ। ठीक है, एक स्टेप और करना है मुझे। ठीक है, एक स्टेप और करना है, और ये है एस्पेक्ट, कि हमने सिर्फ एनोटेशन बनाई है, बट इसका यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ होगा, मतलब क्या प्रोवाइड, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। तो वो इम्प्लीमेंटेशन बनाने जा रहे हैं हम इसमें। तो उसके लिए मैंने ये पैकेज बनाया है एस्पेक्ट नाम का।
क्लास बनाएंगे सिक्योर एंड पॉइंट एस्पेक्ट एस्पेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा, ये एट द रेट एस्पेक्ट होगा जो कि आपका इधर से आ रहा है, और डॉट एस्पेक्ट जे लैंग एनोटेशन से। ठीक है, कंपोनेंट बनाओ इसको, कंपोनेंट बनाओ। ठीक है, देन क्या है, एस्पेक्ट मैंने क्यों करा है, एरर क्यों आ रही है, अच्छा ऐसा हट गया। एस्पेक्ट मैंने इसको इसलिए बनाया है ताकि मुझे ये एनोटेशन प्रोवाइड कर दे बिफोर वाली। ठीक है, जैसे प्री ऑथराइज करते थे उसका मतलब प्री मतलब पहले ही होता है और बिफोर मतलब भी पहले होता है, तो इस केस में हम कस्टम बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक वाइड करता हूँ, और सिक्योरिंग मेथड इस नाम से बना देता हूँ। ठीक है, इस नाम से बना देता हूँ, और मुझे चाहिए क्या, ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, देन सिक्योर एंड पॉइंट कर देंगे। और जैसे मैं कह रहा था बिफोर वाली एनोटेशन मुझे चाहिए, तो मैं ले लूँगा बिफोर यहाँ से। ठीक है, मिल गई, और ये भी इसी पैकेज से आ रही है यहाँ से। एस्पेक्ट बनाने का मतलब ये है कि ये जब मैं एनोटेशन चलाऊँ, जब ये किसी पे भी मैं एनोटेशन लगाऊँ तो ये जो है ये मेथड मेरा कॉल हो जाए, जुड़ जाए, चल जाए उसके साथ में। ये रीज़न है मेरा ये बनाने का। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, एट द रेट एनोटेशन दूंगा। ठीक है, और एनोटेशन में क्या दूंगा, एनोटेशन में मैं ये दे दूंगा। ठीक है, कर दिया यहाँ पे। और मैं इसको क्या करता हूँ, चलो ऐसा आउट कर लेते हैं। ऐसा आउट करने के बाद मैं करता हूँ दिस इज़ वर्किंग फॉर यूज़र। इतना करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं एक बार चला के इसको। ठीक है, कि क्या चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा। मैं क्या करूँगा, गेट ऑल यूज़र पे करता हूँ ये। ठीक है, ऐड सिक्योर एंड पॉइंट, देन ये, और इसके अंदर मैं अभी एडमिन दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना कि जो परमिशन चाहिए ना इसको चलाने के लिए, गेट ऑल यूज़र कौन चला सकता है, उसके लिए है ये। ठीक है, और क्या करते हैं यूज़र जो मेरा है इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, तो एक बार चला के देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा इस मेथड को चलाने से पहले। जब इस मेथड में मैं क्लिक करता हूँ तो, क्लिक नहीं मतलब हिट मारता हूँ तो चलता है नहीं चलता। ठीक है, और स्टार्ट हो गई सर्विस। ये मेथड बनाया था, सेंड करते हैं। अभी भी इसने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, इधर चलते हैं, ये देखो दिस इज़ वर्किंग फॉर यूज़र। तो ये मैंने एनोटेशन लगाई थी, ये चल गया मेथड। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें मैं टोकन चेक कर सकता हूँ इसके अंदर कि भाई आपने टोकन दे रखा है नहीं दे रखा। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इससे ये निकाल सकता हूँ, इससे वैल्यू निकाल सकता हूँ इसकी। ठीक है, अब वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो कि ये डॉट जो भी इसकी वैल्यू है, वैल्यू इसको दिया आपने, और ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये स्ट्रिंग इसने यहाँ प्रोवाइड कर दी जो हम ये बना रहे हैं ना यहाँ पे वैल्यू में, तो इसको भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, हम जैसे हमने तो ये दिया है, काम करते हैं हम एम्प्टी दे के देखते हैं। एम्प्टी है, चलो ठीक है, तो इसको भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्टी भी दे सकता है कोई। तो मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यूज़ कर देता हूँ इसको। ठीक है, वैल्यूज़ कर देता हूँ, वैल्यूज़ कर लेते हैं। यहाँ मुझे लॉजिक लिखना है। ठीक है, तो क्या रहेगा ये, इसमें मतलब ये चीज़ रहेगी कि परमिशन है। ठीक है, मतलब परमिशंस हैं, एडमिन की परमिशन आ गई इसके अंदर, कहाँ है ये एडमिन, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे एडमिन की परमिशन आ गई, तो मैं बस अभी प्रिंट ही कर रहा हूँ इसको। ठीक है, वैल्यू डॉट स्ट्रीम, नहीं स्ट्रीम, एरेस क्यों हो गया ये, वैल्यूज डॉट
स्ट्रीम, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डॉट 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 फिल्टर है, फॉर ईच है, तो ये स्ट्रीम में चेंज कर दिया हमने इसको उठा के, और मैं इसको यहाँ प्रिंट कर देता हूँ बस। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ कि कितने हैं, सब आप प्रिंट कर दो यहाँ पे। ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, ये काम करते हैं, बस ये चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, वैल्यूज डॉट लेंथ जो है, कितनी लेंथ है। ठीक है, हाउ मच लेंथ, तो लेंथ है इसके अंदर मुझे मिल जाएगी, एक है, दो है, कितनी स्ट्रिंग है। ठीक है, और नॉर्मल फोर वाला लूप लगाएंगे यहाँ पे, इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन इक्वल टू, जो लेंथ बनाई है हमने यहाँ पे, या ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, वैल्यूज डॉट लेंथ, तो मैं यही कर लेता हूँ, वैल्यूज डॉट लेंथ ऊपर से हटा देते हैं इसे। ठीक है, और आई प्लस प्लस, मतलब जितने भी होंगे तो वो मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये क्या करा है, मैंने ये क्या करा है, मैं बस चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये इसको कन्वर्ट करा है, कन्वर्ट करके मैं चेक कर रहा हूँ कि ये खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो भाई इसको आप रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न कर दो बस, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, यूज़ लेस है ये, इस करके मैंने यहाँ रिटर्न करने के लिए एक बना दिया ये। अब क्या करा है हमने, इसको निकाला, निकालने के बाद में क्या करते हैं, तो वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर से आई डाला, आई डाल के हमने ऐसे करके निकाल दिया, सिंगल सिंगल वैल्यू में मिल गई है। तो अभी तो प्रिंट करने को कह रहा था मैं यहाँ पे, मैं प्रिंट कर दूंगा वैल्यू को, क्या क्या वैल्यू में मिल रही हैं, तो बस उसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे, रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट करने हैं, और वो चीज़ हमें टोकन में चेक करनी है, जो टोकन मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ ना, अभी तो जैसे ऑथराइजेशन में कोई टोकन भेजा नहीं है, तो ये चीज़ चेक करनी है कि सबसे पहले तो टोकन में कोई चीज़ आ रही है, टोकन में टोकन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो ये चल रहा है, ठीक है चल गया, सेंड की रिक्वेस्ट मारता हूँ, चल गया। ये यहाँ पे दिस मेथड इज़ वर्किंग, और क्या लिखा है इसने, और कुछ किया है इसने, और कुछ भी नहीं करा, ऐसा आउट में इसने वैल्यू नहीं प्रिंट करी कोई, और इज एम्प्टी नहीं है, अरे ये नहीं, अगर एम्प्टी है तो करना है, मुझे तो यहीं से रिटर्न कर दिया होगा इसने। तो ये चीज़ होगी कि इसका लॉजिक पूरा पूरा अपने हाथ में है कि किस तरीके से आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हो आपकी माइक्रो सर्विसेज में। अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जो लॉजिक आपको अच्छा लगे। चल गया, सेंड की रिक्वेस्ट मारता हूँ, एंड इधर चलते हैं, ये इसने दे दिया एडमिन, करेक्ट है, एडमिन दे दिया भाई ने। अब क्या है ये, फोर दिस ऐसे करके जितनी वैल्यू होगी इसने यहाँ कर दिया, और एम्प्टी है तो रिटर्न कर देगा, अगर कुछ है तो यहाँ से इसने ऐसे करके निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो इससे भी पहले, मतलब ये लूप लगाने से पहले है ना, मुझे इसमें टोकन चेक करना है कि भाई इसको टोकन आ रहा है इसके पास या नहीं आ रहा। तो वो मैं कैसे चेक करूँगा, प्राइवेट एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको ऑटो वायर करता हूँ, कर लिया। मुझे इसमें चेक करना है कि ये जो पड़ा है यहाँ पे या नहीं पड़ा, रिक्वेस्ट डॉट, इसके हेडर्स के अंदर, हेडर्स ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ये, तो इसके अंदर मिल जाएगा हमें ऑथेंटिकेशन वाला। ठीक है, इसके अंदर मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई अगर ये नल है
मतलब आपने ऑथेंटिकेशन को भी टोकन वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, समझ रहे हो। ऑथेंटिकेशन अगर इक्वल टू नल है, भाई आप रिटर्न कर दो कि आपने कुछ नहीं दिया यहाँ से। ठीक है, रिटर्न कर दो। रिटर्न में आप चाहो तो आप एरर थ्रो करा सकते हो, एरर ही थ्रो कराते हैं यहाँ, ठीक है। एरर ही थ्रो कराते हैं। थ्रो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या दूंगा, मैं यहाँ से दे देता हूँ थ्रो न्यू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में मैं दे रहा हूँ कि यू डोंट हैव रिक्वायर्ड permissions to access this endpoint। ठीक है, ये कर दिया हमने। और इधर भी यही कर देते हैं। ये क्या है, नो परमिशन इज, यूँ यहाँ पे करते हैं नो परमिशन इज एडेड, या मेंशन। मेंशन कर देते हैं, मेंशन। कोई परमिशन आपने मेंशन नहीं करी है, ठीक है। तो इस करके हम आगे नहीं बढ़ा सकते इसको। ऑथेंटिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। ऑथेंटिकेशन मिला तो चलो मैं इसको भी यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो, ठीक है। अगर मुझे मिलता है तो मैं ऑथेंटिकेशन में यहाँ प्रिंट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, रीस्टार्ट कर लेता हूँ इसको एक बार। दो चीज़ें हैं, परमिशन अगर मेंशन नहीं है कोई भी, उस केस में रिटर्न हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर टोकन नहीं मिलता इसको तो उस केस में रिटर्न कर देगा। यही चीज़ करनी थी। तो ये एंड पॉइंट, ये वाला, ये एंड पॉइंट सिक्योर हो जाएगा। चला, इसको मैं करता हूँ सेंड। ये देखो इंटरनल सर्वर एरर मार दिया इसने। इधर चल के देखते हैं क्या बोलता है। तो ये क्या कह रहा है, यू डोंट हैव रिक्वायर्ड परमिशन टू एक्सेस दिस एंड पॉइंट, ठीक है। और ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी यही कर देता हूँ, ये दिस रोज एक्सेप्शन, ठीक है। और एक्सेप्शन थ्रो करता है ये। मैं क्या करता हूँ, साथ ही साथ में इसे हैंडल कर लेता हूँ ट्राई कैच में एक्सेप्शन की, ठीक है। ये क्या करेगा, कट करते हैं इसको, हम उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं नीचे, ई डॉट प्रिंट स्टैक कर लेते हैं एंड देन थ्रो कर देते हैं यहाँ से भी हम। थ्रो न्यू एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज। जो भी मैसेज होगा यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि ये जो मैसेज यहाँ से मैं प्रिंट रिटर्न करा रहा हूँ, ये इसको यहाँ पे मिल जाए फ्रंट एंड पे, ठीक है। कि इस जो बंदा यूज़ कर रहा है यहाँ से, उसको तो पता रहे कि उसने क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये पता लगे वो सर पकड़ के बैठा अपना और बोले कि चल नहीं रहा। रीस्टार्ट कर दिया सर्विस, चला के देखते हैं एक बार। सर्विस रीस्टार्ट हो गई है, हिट मारता हूँ यहाँ से। अभी भी इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, यू डोंट हैव परमिशन। यार आपका यहाँ से थ्रो न्यू एक्सेप्शन, इसे बंद करता हूँ मैं। और इसने रिटर्न नहीं करी एक्सेप्शन, इसने रिटर्न नहीं करी एक्सेप्शन में इसको, ठीक है कोई बात नहीं। इसको मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम एक्सेप्शन बना के एक बार यूज़ करके देखूँगा। तो अभी के लिए बाकी काम करते हैं। तो अभी जैसे इसको टोकन नहीं मिला तो इसने यहाँ ब्लॉक कर दिया। सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी तो ये क्या करेंगे, ये एनोटेशन हम जिस एंड पॉइंट को हमने सिक्योर करना है उस पर हम लगा देंगे। ये कंट्रोलर्स में लगाएंगे। तो कंट्रोलर में लगाओगे सारे एंड पॉइंट आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी जो बाहर वाला बंदा होगा, ठीक है, वो आपके एपीआई जो है एक्सेस ही नहीं कर सकता बिना कंट्रोलर के, ठीक है। तो ये सब पे आप लगाओगे ऐसे करके, और परमिशन यहाँ डिफाइन कर दोगे कि इसको एडमिन चाहिए, इसको वो चाहिए, इसको वो चाहिए, जो भी आप परमिशन देना चाहते हो यहाँ से, ठीक है। क्या करते हैं एक बार, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से टोकन प्रोवाइड करता हूँ, पुराना एक्सपायर टोकन, ठीक है। एक्सपायर टोकन है, यहाँ से मैं इसे बियरर टोकन करके
सेंड कर देता हूँ। अभी भी इसने नहीं दिया है, कह रहा यू डोंट हैव रिक्वायर्ड परमिशन टू एक्सेस दिस एंड पॉइंट। अभी इसने ये वाला दिया है कि अगर नल है तो। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन देना था, ऑथराइजेशन देना है यहाँ पे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन नहीं देना, ऑथराइजेशन। रीस्टार्ट करते हैं, हिट मारता हूँ। तो अब इसने चला दिया है, क्यों? क्योंकि मैंने, ये देखो, इसने इसको बियर टोकन मिल गया, इस रीज़न की वजह से इसने चला दिया है। बट आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि ये टोकन एक्सपायर्ड था, तो ऐसे तो कोई भी बंदा आएगा, टोकन दे देगा यहाँ पे, कुछ भी डाल देगा और हमारी एपीआई एक्सेस कर लेगा। ये चीज़ भी गलत है, तो इस चीज़ को भी हैंडल करना पड़ेगा। अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या था? इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि हम इसमें जाएंगे, जो हमारा JWT utils है, ये वाली जो क्लास है, इसके अंदर हमने लॉजिक लिखा हुआ है पूरा पूरा। ठीक है, ये तो क्रिएट JWT है, इसकी हमें रिक्वायर्ड है नहीं, ये हमें चाहिए वैलिडेट करने के लिए, ये चाहिए, प्लस हमें सीक्रेट चाहिए। तो ये दोनों मेथड नहीं चाहिए हमें, बाकी नीचे के दो चाहिए। नीचे के दो चाहिए, तो इसको कॉपी करते हैं, इसको मेथड से बाहर रख के मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेथड से बाहर रख के मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, प्लस मुझे ये वाली लाइन चाहिए, इस लाइन को भी एक जगह मूव कर देंगे कहीं पे। ठीक है, इसको भी हम मूव कर देंगे एक जगह कहीं पे। ठीक है, अभी तो मैंने जैसे यहाँ दे दिया, इसको मैं क्या करूँगा, इन्वायरमेंट डॉट प्रॉपर्टीज में मूव कर दूंगा, और सबके लिए जैसे कॉमन है, जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रही होगी वहाँ से निकाल लेंगे हम लोग ये। तो इम्पोर्ट्स कर लेते हैं इनके, जो इसको चाहिए। डिकोडर है, डिकोडर JWT चाहिए होगा इसको, ये इसकी डिपेंडेंसी। चलते हैं यहाँ पे, जेसन की डिपेंडेंसी, ये 3 डिपेंडेंसी थी, कॉपी करो यहाँ से, ये 3 डिपेंडेंसी है, ध्यान रखना। इधर चलते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अभी ये कह रहा है, हाँ इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो मैं इसको यहाँ यूज़ कर लूँगा। कैसे कैसे कैसे? यहाँ पे अगर इसको मिलता है, ये टोकन अगर इसको मिलता है, ठीक है, एल्स, एल्स मतलब टोकन, टोकन ELS, एल्स जो है मतलब टोकन जो आपके पास है, ऑथेंटिकेशन का टोकन इसमें मिल गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सब स्ट्रिंग करते हैं इसकी, वही ऑथेंटिकेशन डॉट सब स्ट्रिंग 7 कर लेते हैं। यहाँ पे हमें JWT का टोकन मिल जाएगा पूरा पूरा, इसको मैं कर लेता हूँ JWT टोकन। ठीक है, टोकन मुझे मिल गया यहाँ पे, मतलब कि इधर चलते हैं, ये जो उसने प्रिंट करा था ये चीज़ हटा दी, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस, और ये इसने पूरा पूरा मुझे यहाँ से दे दिया। मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे बस इसको कॉल कर लेना है कि भाई अब वैलिडेट है या वैलिडेट करो इसको, और चेक कर लो कि टोकन आपका ठीक है या नहीं है। JWT टोकन मैंने यहाँ से दे दिया। ठीक है, और अगर ये कह रहा है वैलिड है, ठीक है, अगर ये वैलिड है तो एरर ही मार देगा, ये आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो मैं इसको करता हूँ, इस वैलिड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस वैलिड एंटर मारता हूँ, और इफ़ डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस करते हैं, ये जो लाइन थी इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कि अगर तो भाई वैलिड है चलने दो, अगर वैलिड नहीं है तो आप यहाँ से एक्सेप्शन मार दो, फिर दोबारा एक्सेप्शन मार दो कि आपका जो टोकन है वो वैलिड नहीं है। जो मैं कह रहा था कि ये तो हमने गलत टोकन दे दिया है यहाँ पे, एक्सपायर्ड टोकन, और फिर भी वो चल गया है, तो उस केस का हमने यहाँ बना दिया ये, योर JWT टोकन इज नॉट वैलिड। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया है, यहाँ से इसने एक्सेप्शन मारा, रिटर्न हो जाएगा। और हाँ ठीक है,
और अब क्या है कि इतने में वो हो गया आपका। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो यहाँ से एक्सेप्शन मार देगा, अगर मिला और उसके अंदर ये दिखा दिया इसने कि वैलिड नहीं है, वैलिड चेक कर लिया हमने, और अगर वैलिड भी है तो ये नीचे वाली साइड में आ जाएगा। नीचे वाली साइड में आपके आपके ये चेक कर लेगा कि क्या परमिशन हमने पास कर रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं, इतना चला के देखते हैं हम टेस्ट करके। तो इधर चलते हैं। अभी तो जैसे इसने ये कर दिया, तो इस केस में क्या आना चाहिए था, इस केस में एक्सेप्शन मारना चाहिए अभी जो हमने लिखा है यहाँ पे कि आपका टोकन जो है वो वैलिड नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर सबको, आपको। और रीस्टार्ट होगी सर्विस, तो एक बार चलते हैं सेंड करते हैं। तो इसने इंटरनल सर्वर एरर दे दिया है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है ये, JWT एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वैलिड नहीं था। और इसने यहाँ पे अब देख लिया उसको कि वैलिड नहीं है भाई, तो मैं आप आगे नहीं जाने दूंगा। यही हमने हैंडल करना था और ये हमने हैंडल कर लिया है। दूसरा क्या करते हैं, यूज़र DB में चलते हैं। क्रिएट नहीं करना मुझे, यूज़ करना है इसको, यूज़ करना है यहाँ पे। और इसको चलते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर ये यूज़र है 3 डालता हूँ यहाँ पे, सेंड का बटन क्लिक करता हूँ। इसने मुझे 2 टोकन दे दिए। ठीक है, इस वाले टोकन को मैं यूज़ करता हूँ, 30 मिनट वाले को यूज़ करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं इसके साथ पास कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ पास करता हूँ, इस एंड पॉइंट के साथ एंड ये करता हूँ। इसने मुझे यहाँ प्रोवाइड कर दिया, चल गया, बिल्कुल चल गया। ठीक है, अब इधर यूज़ देखते हैं, इधर क्या दिया इसने, वर्किंग है। ये हमारा टोकन था, टोकन क्या है ये वाला, 39 TQE है, TQE ये वाला जो अभी अभी पास करा है। तो इसने दिखा दिया ये चल गया, साथ में उसने एडमिन का ये दिखा दिया। ये एक्चुअल में है क्या, ये कौन बंदा है, ये यूज़र बंदा है, एडमिन तो ये ही नहीं। ठीक है, तो अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैंने परमिशन पास करी है यहाँ पे कि आप ये जो एंड पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन नाम के बंदे को दिखाओ, यूज़र को मत दिखाओ। तो और ये यूज़र है, तो अब इस केस को हैंडल करेंगे यहाँ से कि परमिशन जो है उसकी। तो अभी तो ये हैंडल कर लिया है कि ये केस हैंडल कर लिया, ये केस हैंडल करा और ये केस हैंडल कर लिया। अभी क्या करते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ से, इसे हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये जो करा है हमने इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे मुझे क्या करना है, अगर सब ठीक है मुझे इसके, एक मिनट, क्या करते हैं, JWT.io पे चलते हैं, JWT.io पे चलते हैं। ठीक है, और ये जो टोकन था मेरा मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ है ही नहीं, कोई परमिशन नहीं है इस बंदे के पास में। ठीक है, कोई परमिशन दे नहीं रखी, ये यूज़र है तो वो भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना, मुझे टोकन से परमिशन निकालनी है पहले तो मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे कि इस बंदे के पास क्या क्या परमिशंस हैं। ठीक है, लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी, गेट ऑल परमिशंस फ्रॉम JWT टोकन। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर स्ट्रिंग और JWT टोकन पास कर दो, JWT टोकन पास कर दो। तो यहाँ से क्या करेगा ये, यहाँ से क्या करेगा ये, पार्सर बिल्डर करा, बिल्ड करा, क्लेम्स निकाले इसको, क्लेम्स निकालने के बाद डॉट गेट बॉडी कर दो, डॉट गेट सब्जेक्ट कर सकते हो। उसके बाद और क्या कर सकते हो इसके अंदर,
पुट है, पुट है, और क्या है, गेट भी है, इज एम्प्टी है, गेट है। तो मुझे क्या करना है, मुझे गेट करना पड़ेगा। और गेट क्या करना है, इसके अंदर से मुझे परमिशन गेट करनी है इसकी। मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ से कि भाई आपने यहाँ पे JWT में बनाते टाइम उसको कुछ ना कुछ परमिशन ज़रूर पास करी है, जो कि अभी हमने ओथ वाले सर्वर में चेंज कर दें, करेंगे। ठीक ठीक है। और यहाँ से मुझे परमिशन का मिल जाएगा। ठीक है, परमिशन का कुछ ना कुछ आपने ज़रूर पास करा है, यहाँ पे लिस्ट है। अभी क्या करता हूँ, रिटर्न नल कर देता हूँ। तो मैं एक बार इसका बना लेता हूँ यहाँ से परमिशन का। ओथ में चलते हैं और इधर चलते हैं, कंट्रोलर में चलते हैं। जनरेट कहाँ कर रहा है, जनरेट कर रहा है यहाँ पे, और लॉजिक इसका सेम है। तो ऑथेंटिकेट कर रहा है, देन ये है, और उसके बाद जनरेट कर रहा है यहाँ पे। इसी को मैंने कॉल कर रखा था 2 बार। ये हुआ यहाँ पे, और इसने यूज़र निकाला है। यूज़र निकालने के बाद जनरेट कर रही है ये चीज़। ये था यहाँ पे, देख रहे हो, क्लेम से हमने कुछ भी नहीं दे रखा। क्लेम से मुझे पास करना है, मुझे क्या पास करना है इसके अंदर, क्लेम्स डॉट पुट करूँगा। पुट करके क्या करूँगा, परमिशन जो मैंने यहाँ लिखी है चीज़, परमिशन जो मैंने यहाँ लिखी है चीज़, वो मैं, ये क्या है, इसे बंद करो, इसकी नीड नहीं है। इसको बंद कर दो, इसे ही बंद कर दो, और इसको भी बंद कर दो। ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा इसे, परमिशन पुट है। अब पुट के अंदर कह रहा है कि आप दो भी तो सही से। ठीक है, कि आपको देनी भी तो पड़ेगी, तभी तो आप कर पाओगे इसको। मैंने जैसे ये कर रखा था, स्ट्रिंग कर रखा है इसने, और क्या कर रखा है, तो इसने बाकी सारी ऐसी चीज़ कर रखी है यहाँ से। अब मैं इसको कहाँ पे यूज़ करता हूँ जनरेट करके, तो देखते हैं एक बार यूजेज कहाँ कहाँ पे हो रखा है इसका। तो ये ओथ इम्प्लीमेंटेशन सर्विस में हो रखा है, और ये इधर इधर यूज़ हो रखा है। तो एक बार देखते हैं इधर, एक ये है जनरेट, और एक इधर है। दोनों टाइम मैंने ऐसे करके जनरेट कर रखा है, और इसके अंदर ये है यूज़र रिस्पॉन्स। ठीक है, और यूज़र रिस्पॉन्स में बस उसको नेम पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसको क्या चाहिए, इसको पूरा पूरा यूज़र का रिस्पॉन्स चाहिए, यूज़र का रिस्पॉन्स चाहिए। अब जैसे ये है, ये रोल है इसका। ठीक है, अब मुझे यहाँ परमिशन ऐड भी तो करनी पड़ेगी इसकी, इस यूज़र के लिए कुछ ना कुछ परमिशन ऐड भी तो करनी पड़ेगी। करेक्ट है, तभी तो मैं आगे उसको दे पाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर चलते हैं हम, यूज़र वाले में चलते हैं वापस, इधर चलते हैं, और इसके अंदर हम परमिशन नाम का कुछ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि मैं परमिशन ऐड भी तो कर पाऊँ। प्राइवेट, ये रहने वाली परमिशन, परमिशंस, या परमिशन कर देते हैं सिर्फ। ठीक है, ये कह रहा है इधर से आएगा, पर इधर से नहीं आएगा, परमिशन है। ये क्या होगा, परमिशन है, लिस्ट ऑफ परमिशन होगा। यहाँ मैं एक मॉडल बना लेता हूँ परमिशन नाम का। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। क्या रहा होगा, आईडी वाईडी दे दो, करते हैं अभी। ठीक है, ये मैंने करा यहाँ पे, और ये चीज़ कर दी इसके अंदर। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, प्राइवेट होगा, लॉन्ग हो गई, परमिशन आईडी, एट द रेट आई डी कर दो इसे, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी। और इसके अंदर मैं ये कर देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट, स्ट्रिंग करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग होगी परमिशन, सिंपल परमिशन कर देंगे। ठीक है, परमिशन, परमिशन स्ट्रिंग कर दो, STRING।
काफ़ी सारी हो सकती है मतलब। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे नेम प्रोवाइड करना है इसका, परमिशन स्ट्रिंग। और इसका मैं यहाँ पे @कॉलम करता हूँ, कॉलम करके बाद ये नेम परमिशन आईडी कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा कहाँ पे, इसको मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे इंपोर्ट करते टाइम। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये लिस्ट है, तो इसको लिस्ट को भी मैं ये कर लेता हूँ। ये क्या होगा, कॉलम तो चलो ये अपने आप बना देगा परमिशन का। ठीक है, और ये होगा वन टू मैनी मैपिंग होगी इसकी, वन टू मैनी मैपिंग होगी इसकी एक। ठीक है, क्योंकि एक यूज़र के पास बड़ी सारी परमिशंस हो सकती हैं, तो परमिशंस कर देते हैं इसे। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अब मैं ये कर रहा हूँ, यूज़र की यहाँ रोल डाल रखा है मैंने यहाँ यूज़र का। ठीक है, यूज़र का रोल डाल रखा है यहाँ पे, परमिशन भी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर परमिशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं उधर से निकाल लूँगा ओथ में, जब हम ओथ से बनाएंगे, ओथ से जब बनाएंगे तो मैं उधर से निकाल लूँगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये इसको नेम चाहिए होगा, इसमें चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो जगह मैंने यूज़ कर रखा था, मैं नेम नहीं भेज रहा, अब मैं पूरा पूरा ये भेज दूँगा, ये लो। ठीक है, ये लो यहाँ पे, तो ये जो पूरा पूरा मुझे ये मिल रहा है, यूज़र रिस्पॉन्स, यूज़र रिस्पॉन्स मैंने आगे भेज दिया, और यूज़र रिस्पॉन्स में है क्या, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं यूज़र रिस्पॉन्स में। ठीक है, इसका रोल मिल रहा है, प्राइवेट है, लिस्ट परमिशन, ISSION परमिशन, ये कहाँ पे है, ये हम कर रहे हैं इधर यूज़र रिस्पॉन्स में, ये यहाँ मिलेगी नहीं से, यहाँ मिलेगी नहीं से, तो मुझे ये यूज़र गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आ रहा है ना ये यूज़र, बस बढ़िया है, यूज़र इसको यहाँ मिल गया, यूज़र इसको यहाँ मिल गया। यही चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये चीज़ मैं इधर पास कर देता हूँ साथ में इसके, इसको अब चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और ओथ के अंदर यहाँ मैंने मॉडल बना रखा होगा, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो इसको यहाँ मिल जाएगा ये। देन क्या है, मुझे ये नहीं पास करना, मुझे यूज़र पास कर देना बस इसके अंदर। अब मैंने यूज़र पास कर दिया, इसमें चलते हैं, ये क्या रहता है ऐसा है, यूज़र करूँगा बस मैं यहाँ पे, यूज़र 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 पास करा, यूज़र निकाल लिया, तो यूज़र, इसका यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, ऐसे करके पास कर दिया। अब देखो, परमिशन भी मिल गई मुझे, और रोल भी मुझे मिल गया है इसका, यहाँ से मिल गया। इसकी IMPL बंद करो, ये क्या है, बंद करो इसे भी, और ये भी बंद कर दो। ये है, इसे भी मैं, चलो एक रेफरेंस के लिए खुला रहने देते हैं, इसे बंद करते हैं, और इसे बंद कर देते हैं, इसमें कर देते हैं। ठीक है, अब इधर मुझे मिल जाएगा यूज़र का, परमिशन वगैरह निकाल सकता हूँ, जिससे मैं परमिशन का ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, परमिशन के ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे ये सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना, मुझे परमिशंस भेजनी है। परमिशन मुझे आ कहाँ से रही है, मुझे आ रही है यूज़र। सबसे पहले तो मुझे गेट रोल है, हाँ यूज़र का रोल है, मुझे ये चाहिए, ये एक ही है, यूज़र रोल मिल जाएगा मुझे कि क्या रोल है इस बंदे का। ठीक है, क्या करता है ये बंदा एक्चुअल में। ठीक है, गेट परमिशंस है, परमिशंस में इसने ऐसे करके परमिशंस दे दी, चलो जी इसने परमिशन दे दी यहाँ से। अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनानी है परमिशंस नाम की, कि भाई मुझे पास भी तो करनी है उसमें टोकन में। ठीक है, परमिशंस में, तो न्यू एरर लिस्ट करता हूँ, और
लिस्ट कर देता हूँ चलो इसे। ठीक है, अब मुझे इसमें पास भी तो करनी है। सबसे पहले तो यही करेंगे, परमिशन डॉट ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे किसे, यूज़र रोल को ऐड कर दोगे, जो भी इसका यूज़र का रोल होगा उस नाम की परमिशन एक हमने ऐसे करके ऐड कर दिया इसके अंदर। दूसरा क्या करेंगे, ये जो परमिशन निकल रही है इसके अंदर से, ठीक है, डॉट स्ट्रीम करोगे, डॉट फॉर ईच कर दोगे ऐसे करके दैट। और क्या ये, जितनी भी परमिशन होगी, परमिशन क्या है आपकी, ये है, तो ई डॉट टी करके निकालना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं भेजना वहाँ पे। ठीक है, तो ई डॉट, मैं यहाँ इसको पेस्ट करूँगा, ये निकल गई, मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी यहाँ से, मुझे ये चाहिए। ठीक है, और ये क्या करूँगा मैं, परमिशन डॉट ऐड कर दूँगा इसको, पेस्ट करता हूँ परमिशन डॉट ऐड, इसको बंद करेंगे। आई क्या हो गया, ये बंद करेंगे यहाँ से, और ये ऐसे कर दिए। अब मतलब क्या होगा, स्ट्रीम करता रहेगा जितनी भी परमिशन इसको मिलती हैं। ठीक है, जितनी भी परमिशन इसको यहाँ मिलती हैं वो क्या करेगा, सारी इस लिस्ट में डालता चला जाएगा। ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना रहा है। ठीक है, क्या, कंटेंट्स ऑफ कलेक्शन परमिशन लिस्ट आर अपडेटेड बट नेवर क्वेरीड, क्वेरीड भी हो गया अभी। तो वो यही, मैं इसको यहाँ पास कर दूंगा ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने यहाँ पास कर दी क्लेम्स के अंदर। टोकन बनते टाइम क्या होगा, इसका रोल भी मुझे मिल जाएगा, मुझे इसकी परमिशन भी मिल जाएगी सारी। ठीक है, कि इस बंदे के पास क्या क्या परमिशन पड़ी है मुझे वो भी मिल जाएगी। ठीक है, साथ में साथ में ना मुझे एक चीज़ यहाँ चेक करनी पड़ेगी कि परमिशन एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर नल पे आप ये डॉट डॉट गेट करके ऐसे चला रहे हो, ठीक है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। और परमिशन है, हाँ, तो ऐसे करके हम यहाँ कर सकते हैं, इधर ही कर सकते हैं इफ, ऐसे करके ई डॉट इस, ये मुझे बाहर करना पड़ेगा, परमिशन है ये, इफ पेस्ट करो डॉट इज एम्प्टी, नहीं है, खाली नहीं है, तो उस केस में करो, खाली है तो मत करो। ठीक है, ये चीज़ है, खाली है तो भले आप जो उसका यूज़र रोल आ रहा है एक ही, वही आप ऐड करके भेज दो। ठीक है, तो कोड फटेगा नहीं यहाँ से। ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमने चलाएंगे उसको यूज़र का, अब परमिशन जो ऐड करी है तो इसके अंदर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने ऐड ही नहीं करा। ठीक है, इसके लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ ये चीज़ इफ़ लगा के हैंडल कर दिया कि फटे ना कोड। मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र और ओथ को रीस्टार्ट करना है। अब यूज़र को रीस्टार्ट करता हूँ, इसी में चलते हैं। यूज़र को रीस्टार्ट कर दिया और ओथ मेरा है यहाँ पे, इसको यहाँ रीस्टार्ट करना है। टोकन में देखना क्या होता है, टोकन में जिसकी जितनी भी परमिशन होंगी इसकी, सबसे पहले तो ये टेबल बनाएगा एक। ठीक है, परमिशन नाम का टेबल बनेगा, बन गया। यूज़र अंडरस्कोर परमिशन कर दिया इसने, और यूज़र परमिशन कर दिया ऐसे करके। डेटाबेस में चेक करेंगे, यूज़र रीस्टार्ट हो गया, ओथ को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। डेटाबेस में चेक करते हैं, यूज़र में आ गए, ये करते हैं। यूज़र में एक यूज़र है, कोई यूज़र परमिशंस है, एक परमिशन नाम से है। यूज़र में तो यूज़र का आ जाएगा। ठीक है, परमिशन में परमिशन का आ गया 1 2 3 करके, जितनी परमिशन होगी, और इसमें यूज़र और परमिशन में इसकी मैपिंग हो गई। ठीक है, इधर चलते हैं, तो इसने ये भी स्टार्ट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टोकन जनरेट कर लेता हूँ यहाँ से, हिट करके देखता हूँ। टोकन दिया इसने, इसको लेके चलता हूँ JWT IO पे। ठीक है, JWT IO पे लेके चलता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, और ये देखो परमिशन नाम का इसने दे दिया, उसके अंदर मुझे यूज़र करके दे दिया इसने यहाँ पे। सेम चीज़ क्या करता हूँ मैं अपना, इसको भी चेक कर लेता हूँ रिफ्रेश टोकन में कि इसमें आपने दिया है या नहीं दिया। तो इसके अंदर भी इसने यहाँ दे दिया परमिशन नाम का, और ये मुझे हाँ मिल जाएगा, ये मुझे यहाँ मिल जाएगा।
ये जब निकालूंगा ना, जब मैं इसको यहाँ पे ये परमिशन इधर से मुझे मिल जाएगा। परमिशन नाम से ये करेक्ट है। तो ऐसे आप जो आपका JWT है आप उसको ऐसे करके कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप ये। और मुझे क्या करना है, चलो परमिशन का बाद में करेंगे, मतलब परमिशन जो ऐड करनी है इसके अंदर। मतलब ये जो परमिशन है इसका भी मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी करते हैं, इसको बाद में करते हैं। और ये तो बन गया है, और यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी परमिशन। क्या है ये, मुझे पता है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, मैं जानता हूँ ये चीज़। ये जैसे आ रहा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। परमिशन मैंने यहाँ कर ली गेट। और मैं क्या करूँगा, चलो मैं ऐसे करके कर लेता हूँ इसे। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ये। ठीक है, मैं जानता हूँ। वही चीज़ मैंने इसको बता दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। मैं यहाँ से इसे परमिशन दे दूँगा, रिटर्न कर दूँगा यहाँ से। ये क्या कह रहा है, अनचेक्ड कास्ट ऑब्जेक्ट टू दिस करके। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ है। ठीक है, बट ये फट सकता है कोड। कोड फट सकता है। किस केस में फटेगा, अगर परमिशन का ऑब्जेक्ट इसमें पास नहीं कर रखा, बट वो तो अब केस होगा नहीं क्योंकि हमने अपने ओथ सर्वर से पास कर दी है ये चीज़। ठीक है, परमिशन मुझे यहाँ मिल जाएगी। मैं क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, इसको ऐसे करके। और इसके अंदर मैं अपना JWT जो आ रहा है, कहाँ है, ये रहा। तो ये कर रखी है मैंने सब स्ट्रिंग। इसको क्या करता हूँ, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नल कर देता हूँ, इसे हटाता हूँ यहाँ से। तो इधर हमने डाल दिया यहाँ पे, वही चीज़ मैं यहाँ पास कर देता हूँ। अगर ये चीज़ चल गई तो ये मुझे यहाँ परमिशन रिटर्न कर देगा। इसके बाद जितनी भी परमिशंस हैं, ठीक है, यूज़र परमिशन कर देता है, यूज़र परमिशंस। इसके अंदर यूज़र है, एडमिन है क्या नहीं है, वो सब मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ से मिल गया। मैं क्या करता हूँ, इसको भी स्ट्रीम करके प्रिंट करा देता हूँ। तो यूज़र परमिशन डॉट फॉर ईच करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा आउट कर देता हूँ। इधर लिखता हूँ परमिशंस यूज़र। ठीक है, तो ई के अंदर मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग ही है। हाँ ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पर डाल देंगे जितनी भी मुझे परमिशन आ रही है। फ्रॉम JWT कर रहा हूँ, फ्रॉम JWT, ताकि पता लग जाए कि भाई यहाँ से आ रही है कि इधर से प्रिंट करा है इसने। ये आ रही है, ये जो है नीचे, इधर भी एक लगा देता हूँ ऐसा आउट। ठीक है, क्योंकि ये है मेथड का। क्या आपने मेथड पे क्या लगा रखा है, मेथड रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड परमिशन। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्लस वैल्यू कर दूँगा। जितनी भी परमिशन होगी वो सारी यहाँ पता लग जाएगा। ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, अनचेक्ड कास्ट एक्सेप्शन एंड यूज़र है, यूज़र को मैं रीस्टार्ट करता हूँ यहाँ से और चला के देखता हूँ इसको। ठीक है, यूज़र को रीस्टार्ट करता हूँ, चला के देखता हूँ कि भाई मुझे जो परमिशन मुझे ओथ सर्वर से पास करी थी, और जो JWT ने मुझे यहाँ दिखाई है ये यूज़र वाली, मुझे यहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही। हो गया। देन क्या है, यहाँ चलते हैं। यूँ करता हूँ, इंटरनल सर्वर एरर दिया है इसने। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इन्वोक जावा यूटिल लिस्ट फॉर ईच यूज़र परमिशन बिकॉज इज नल। कहाँ दिया है इसने, ये दिया है कि ये नल है ही नहीं इसके अंदर। सेम ये चीज़। तो रीज़न इसका ये है कि हमने जो अभी टोकन बनाया था उसको बनाते हैं यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, नया टोकन पास करते हैं, वो पुराना टोकन पास कर रखा था इस करके नहीं आया, तो हटा दिया यहाँ से।
सेंड करता हूँ, अब चल गया। और इसने दे दिया कि भाई इसको परमिशन नहीं है कोई, इसने ऐसे करके दे दिया। और यहाँ मैं चेक करता हूँ एक बार, ये लिखा परमिशन यूज़र फ्रॉम AWT, इसके अंदर इसने दे दिया यूज़र है, यूज़र नाम की परमिशन है। मेथड रिक्वायर्ड परमिशन है एडमिन, ठीक है। इधर आए, ये कह रहा है कि इसको यूज़र है इसके पास में और इसके पास में एडमिन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें बस चेक करना है कि ये तो मेथड लेवल की परमिशन इसने है पास कर रखी है, वो बस इसमें कोई भी एक एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती है तो भाई हम इसको यूज़ करने देंगे ये, और अगर नहीं करती तो हम रिटर्न कर देंगे कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते, और लॉजिक ख़त्म हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। इसके साथ लॉजिक ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है यहाँ से, ये हटाओ यहाँ से। देन क्या है, ये भी क्या है ये, अच्छा यहाँ ये तो मैं दिखाने के लिए कर रहा था ना, यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ, यहाँ पे कट करता हूँ, ये मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा नीचे, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। कैसे, तो ई डॉट इफ बूलियन रखता हूँ, इज पर परमिटेड, क्या परमिटेड कर दो आप इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ कि फॉल्स, नहीं भाई हम इसको परमिट नहीं कर रहे यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, मैंने वैल्यू निकाल लिया, निकाल ली, ठीक है। इफ़ वैल्यू डॉट इक्वल्स इग्नोर केस कर देंगे, फिर इसके अंदर से ई आ रहा है, मैं ई को चेक करूँगा कि अगर भाई जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो ई को मैच अगर कर जाती है, अगर मैच कर जाती है तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ यहाँ पे, ट्रू मैंने करा। और इसको हैंडल कर लेते हैं एक बार, इसके अंदर मुझे दो फॉर ईच यूज़ करने पड़ेंगे, फॉर यूज़ करने पड़ेंगे ऐसे करके, इसे यूज़र परमिशन को डॉट साइज जे प्लस प्लस, ठीक है। और यूज़र परमिशन डॉट गेट करूँगा इस इंडेक्स को, जे है, मिल गया मुझे यहाँ से, तो ये है परमिशन। सिमिलरली बस यहाँ नीचे मुझे चेक करना परमिशन डॉट इक्वल्स नोर केस किसके साथ, वैल्यू के साथ, जितनी भी परमिशन है सारी वैल्यू के साथ मिला के देख लो, अगर मैच करती हैं, ठीक है। अगर मैच करती हैं तो भाई इसको आप चेंज करो, बूलियन कर दो इसको, इसको मैं फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। इसको चेंज किया, मैं यहाँ पे इस परमिटेड को ट्रू कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। यहाँ इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक, बाहर आ जाओ, ब्रेक हो गई। क्या कह रहा है ये, एनहेंस 4 के साथ में इसने ये कर दिया, ठीक है। नीचे हैंडल कर लेते हैं इसे, तो इफ़ अगर ट्रू है ऐसे करके, अगर नहीं है तो अभी बस ऐसा आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करने लगा, यहाँ पे परमिशन फाउंड, अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। दो चीज़ें बस, रीस्टार्ट कर लेते हैं, चला चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे बना रहा हूँ इसको, चल गया। फिर चलते हैं, सेंड करते हैं, इसमें इसने ऐसे दे दिया और परमिशन में इसने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। इधर चलते हैं, ये कह रहा परमिशन नॉट फाउंड, नहीं मिली परमिशन, बिल्कुल सही है, परमिशन नहीं मिली। यहाँ मैं एक्सेप्शन थ्रू कर सकता था, क्या, you don't have required permission to access this endpoint, same,
ठीक है, अगर परमिशन नहीं मिलती, और अगर परमिशन मिलती है इसको जाने दो भाई, करने दो, तो मैं इधर कर दूंगा यहाँ पे, बाकी एल्स वाला पार्ट हटा दूंगा नीचे से। ठीक है, ख़त्म। इतना कोड करना था इसके अंदर और चल जाएगा ये। ठीक है, एंड पॉइंट हमारा सिक्योर हो जाएगा इससे। और ठीक है, सिक्योर हो जाएगा। और मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, हिट मारता हूँ। इसने दे दिया, अब क्या दे रहा है यहाँ पे, यू डोंट हैव रिक्वायर्ड परमिशन। साथ में एक काम करता हूँ, मैं मेथड का नाम दे देता हूँ कि भाई अब मुझे यहाँ देखना है। ठीक है, तो पता तो लगेगा कि कौन से मेथड को यूज़ करते टाइम आया है। ठीक है, उसके लिए एक चीज़ होती है ज्वाइन पॉइंट करके, ज्वाइन पॉइंट दे देता हूँ। और ज्वाइन पॉइंट डॉट गेट और गेट सिग्नेचर। ठीक है, मुझे नाम मिल जाएगा मेथड का, मेथड नेम पता लग जाएगा कि हटा दिया यहाँ पे। और नो परमिशन इज मेंशनड, अगर कि डोंट हैव रिक्वायर्ड परमिशन। और ये मैं ऐसे रखता हूँ, यहाँ एस आउट कर देता हूँ। ठीक है, मेथड नेम करता हूँ प्लस मेथड नेम कर दो, मेथड नेम सिर्फ ये चीज़ कर रहा हूँ। ये मुझे बता रहा है, मुझे उसको थोड़ी बताना है यूज़र को कौन से मेथड के लिए कर रहा है, मुझे अपने लिए करना है ये, कि कंसोल में मैं हैंडल कर लूँ इस चीज़ को। ठीक है, लॉजिक इसका बन गया है। देन ये क्या है, परमिशन है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़र कर देता हूँ। ठीक है, यूज़र यूज़र करा है यहाँ पे, रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो अब पता काम क्या है, काम इतना है कि जिस माइक्रो सर्विसेज में आपको ये सिक्योरिटी चाहिए, उस माइक्रो सर्विस में ये दो पैकेज मूव कर दो, मतलब कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ से। ठीक है, और वो एनोटेशन लगा लेना आप अपनी। ठीक है, अगर जीरो अनबाउंड पॉइंट कट, पॉइंट कट कहाँ पे। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें थी। पहले तो ज्वाइन पॉइंट आपको आगे करना है, पहला पैरामीटर लगाना है। दूसरा क्या था ये, तो गेट नेम करके स्ट्रिंग है ये करना है। ठीक है, सर चलते हैं और ये इंटरनल सर्वर है देरा तरफ, फिर करते हैं। चल गया, क्योंकि मैंने यूज़र दे रखा था। मैं क्या करता हूँ, इसका डेटाबेस से परमिशन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यूज़ तो कर रखा है इसने, ये करते हैं, इसे मैं एडमिन बना देता हूँ, ADMIN। ये चीज़ करी, इधर से सेंड करता हूँ, कॉपी करता हूँ, AWT पे लेके चलते हैं एक बार इसको। एडमिन दे दी इसने यहाँ, और ये चीज़ मैं यहाँ पास कर देता हूँ टोकन। ठीक है, सेंड करता हूँ। इस केस में इसने दिखा दिया इंटरनल सर्वर के भाई नहीं है परमिशन, कह रहा है ये डोंट हैव रिक्वायर्ड परमिशन। और ये देखो मेथड नेम गेट ऑल यूज़र, तो ये रहा गेट ऑल यूज़र पे हमने यूज़ कर रखा था, मेथड का नेम भी हमें मिल गया। साथ ही साथ इसने ये भी दे दिया डोंट हैव रिक्वायर्ड परमिशन। साथ में मुझे एक चीज़ और देखनी है कि ये जो एरर है ये मुझे थ्रो कराना है। हाँ, बाकी इसका इतना ही लॉजिक था। ठीक है, बाकी आप लोगों को जितना कस्टमाइज़ करना आप लोगों के हिसाब से, या अपनी माइक्रो सर्विसेज के हिसाब से, तो आप उसको इतना कस्टमाइज़ कर लो। तो बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू।